जो हैं, बौद्ध भिक्षु जो हैं वो मौजूद हैं और कहीं न कहीं बोध गया की जो समस्या है उसको लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। हमारे साथ एक बौद्ध भिक्षु जी जुड़ चुके हैं, पहले उनसे परिचय जान लेते हैं। बौद्ध भिक्षु ये क्यों बने ये भी हम जानेंगे और कैसे-कैसे इन्होंने अभी तक गौतम बुद्ध जी की जो शिक्षाएँ हैं उसको कहाँ-कहाँ तक ग्रहण किया और लोगों तक कहाँ-कहाँ तक पहुँचाया। तो नमस्कार भंते जी। नमो बुद्धाय, जय भीम। जय भीम। मैं वर्तमान में भंते प्रज्ञा कीर्ति स्वर्गवासी हूँ। मेरे पूज्य गुरु भदंत प्रज्ञाशील जी महाथैरो जी हैं और मेरे आचार्य पूज्य भदंत प्रज्ञावंश जी हैं। जी सर, गुरुजी मैं ये पूछना चाहूँगी, भंते जी मैं ये पूछना चाहूँगी कि आप पहले क्या थे, फिर आपने इस रूप में कैसे आए, आपने बौद्ध धर्म क्यों अपनाया? मैं पूर्व में एक संत था, महात्मा शिव ज्ञानानंद, पूरी संप्रदाय से। महाकालेश्वर उज्जैन में मेरा आश्रम था, दिव्य लोक आश्रम। वहाँ पर रहकर मैंने महाकालेश्वर शिव ध्यान योग समाधि सीखी और मैं उसका आचार्य भी हूँ। अच्छा, तो आप अब दीक्षाएं देते हैं इस चीज की लोगों को? बिल्कुल, जो आपके शिष्य हैं। बिल्कुल। बस मैंने वर्तमान में जो चीज जानी, विपश्यना और ध्यान योग समाधि वास्तव में है क्या, उसमें बहुत थोड़ा सा अंतर है। विपश्यना में श्वास का अवलोकन और ध्यान योग समाधि में श्वास का नियंत्रण है। और जब अपन इन दोनों को मिला देते हैं तो जो एक नई ऊर्जा तैयार होती है वो अपने आप के अंदर एक बहुत प्रभावशाली और बहुत सशक्त होती है। अब मैं अपना पुराना परिचय और बता दूं कि मेरा नाम पूर्व में महात्मा शिव ज्ञानानंद था और मेरा उज्जैन के अंदर आश्रम था। उसके बाद मेरे गुरु ने मुझसे कहा कि अब तुमने सीख लिया है, अब तुम घूमने के लिए जाओ। मैं घूमने के लिए जब मैं निकला तो मेरे दिल में आया, मन में आया कि वास्तविक में सच्चाई क्या है। सत्य को पहचानने के लिए, भगवान को जानने के लिए मैंने कहा कि अब मैं क्या करूं, मैं भ्रमण करता हूं, घूमने के लिए निकलता हूं। और घूमने के लिए निकलने के लिए पहले मैंने उस समय पर सन 19, 20, 21 में कोरोना था, तो कोरोना में रह कर के महाकालेश्वर में तमाम सारे ग्रंथ पढ़ने के लिए मेरे को प्राप्त हुए। उज्जैन की विक्रम विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी। आपकी फैमिली भी थी, आपने उनको कैसे, मतलब मेरी फैमिली मेरे साथ, कैसे करा आपने? मेरी फैमिली मेरे साथ में नहीं थी। मैं दूर जैसे कर देते हैं कि हमें संन्यास के लिए जाना है, संन्यास ले लिया था। घर से मैं बिल्कुल तटस्थ हो गया था, घर से बिल्कुल तटस्थ हो गया था। मेरा बेटा वर्तमान में इंदौर के अंदर एक बहुत अच्छे पद पर है। वो इंदौर जिले का सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर है, सीनियर एग्जीक्यूटिव मैनेजर और 5 ब्रांचों का हेड है। तो वो अपने आप के अंदर ही अपना पावर है। तो मेरे को बच्चों की तरफ से किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। मेरे 2 बेटे थे, 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। मैं उससे पूर्व पुलिस के अंदर सिपाही से भर्ती हुआ था और सब इंस्पेक्टर पद पर आते आते मेरी बेटी एक्सीडेंट के अंदर गुजर गई। जब मेरी बेटी गुजर गई तो मेरे को नौकरी से बहुत ज़्यादा बुरा लगने लगा। मेरा बेटा और बेटी दोनों जन अपने आप के अंदर बहुत सशक्त थे। बेटी नेशनल प्लेयर थी और इंदौर में देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी से उसने पोस्ट ग्रेजुएशन कर मास्टर डिग्री प्राप्त की और वहाँ पर इंदौर में ही उसने
इन्फोसिस कंपनी के अंदर उसको जॉब मिल गया था। वही जॉब के अंदर पहली जॉब में उसको स्कूटी मिली और स्कूटी से एक्सीडेंट हो गया और वो वहीं हताहत हो गई। मेरा दिल एकदम से बहुत बेकार हो गया और मैंने आपने नौकरी छोड़ नौकरी से वीआरएस ले लिया। दिया। उस समय मेरा नाम अशोक कुमार था। जी। और आपको एक चीज और बताऊं, मैं डकैत इनकाउंटर स्पेशलिस्ट भी अपने आप में रहा हूँ। हाँ, और आपने रमेश शिकरवार, पदों को संभाला। रमेश शिकरवार, जी। फूलन देवी, इनको जो सिलेंडर कराने की टीम थी उसके अंदर मैं था। उस समय एसपी हुआ करते थे राजेंद्र चतुर्वेदी जी। तो ददुआ गैंग, कहाँ पे ददुआ गैंग मध्य सब, प्रदेश? हाँ मध्य प्रदेश में ददुआ गैंग चित्रकूट की तरफ बहुत भयंकर सक्रिय था। कौन से थाने में थे आप मध्य प्रदेश? मध्य प्रदेश के अंदर थानों के अंदर नहीं, इलाकों के अंदर रहे। जैसे सागर के अंदर हरि सिंह डकैत गैंग था उस समय, बहुत प्रभावशाली हरि सिंह चाले राजा। तो सब इंस्पेक्टर थे, तो भिंड, मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, वहाँ पर हाँ इधर में पोस्टिंग किया। तो आपने फिर ये चौला क्यों अपनाया? जब मेरी बेटी गुजर गई जी, बेटी के गुजर जाने के बाद में मेरे को बहुत ज्यादा हृदय के 24 साल की उम्र हो चुकी थी और मैं उसकी शादी करने वाला था। लड़का भी देख करके आ गया था। लड़का सहारा न्यूज इंडिया में एग्जीक्यूटिव पोस्ट के ऊपर था, वो एडिटर वगैरह था, इंजीनियर पद के ऊपर था। तो मैं उससे उसकी शादी की बातचीत कर ली थी। लड़के और लड़की को आपस में मिलाने का समय चल रहा था कि लड़की को कैसे और लड़के को कैसे आपस में एक दूसरे से मिलाया जाए, ये चल रहा था। तो इसी समय पर एक्सीडेंट हो गया। वो कुदरत को कुछ और तो इस वजह से पूरा दिल और दिमाग पूरा खराब हो गया मेरा। नौकरी छोड़ दी मैंने, बीआरएस ले लिया और बीआरएस लेकर के फिर आपके दिल में क्या लगा कि फिर मैंने घर परिवार को देखा। तो एक बात होती है, कभी कभी बात होती है कि आपको किसी अच्छे रास्ते को पर जाने के लिए कहीं ना कोई माध्यम बनता है। तुलसीदास जी भी तुलसीदास नहीं कहलाते अगर रत्नावली नहीं होती। मतलब कोई ना कोई आपकी जिंदगी में आता है जो आपको, हाँ, और इस तरह का अगर आपका किसी उद्देश्य के लिए आपको काम करना है तो वो मेरी पत्नी ने मेरे को इस तरह का उकसाया और मैं घर छोड़ गया। 2012 में उज्जैन कुंभ पड़ा था, तो मैं घर छोड़ के निकल गया। उसके बाद में फिर मैं करीबन 4 साल तक घर को देखा ही नहीं। घर में है क्या है, कौन है, क्या है, कुछ पता नहीं, क्योंकि मेरे को टेंशन था नहीं। पेंशन मेरे को आ जाती थी, पैसा मेरे पास रहता था और मेरे बच्चे अपने आप के अंदर सशक्त थे, घर परिवार भी। आपने जब बीआरएस ले लिया था तो फिर पेंशन आपकी बंदी भी थी? ना, बन चुकी थी ना, क्योंकि 37 साल 3 महीने में की बात करते कहाँ से कहाँ आ गए। वो तो चलता रहता है। नहीं आंसू मेरे नहीं आते, पसीना आ रहा है। पसीना आ रहा है, नहीं पसीना आ रहा है, पसीना आ रहा है ना। तो वो कुछ नहीं, कितना भी कर ले, लेकिन घर परिवार की याद तो आती है। अच्छा, अब बहरहाल यहाँ से जाने के बाद में फिर गुरुजी ने मेरे कहा कि जाओ, जो अपने ज्ञान दिया है उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। तो मेरे दिल, उस समय गुरु थे महात्मा वासुदेवानंद जी महाराज, उनकी दीक्षा में लेकर के फिर हम निकले। तो वो है ना, सत्य को मानते थे, सत्य की बात करते थे, मूर्ति पूजा वो करते नहीं थे, क्योंकि उन्होंने भी जो मुझे ज्ञान दिया है वो ज्ञान का एक इतना बड़ा स्वरूप है। उसी ज्ञान को जब मैंने आगे बढ़ करके बुद्ध धम्म के अंदर भगवान बुद्ध की पुस्तकों को पढ़ा, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा लिखी गई किताबें, डॉक्टर भगवान बुद्ध और उनका धम्म, तब ये जब पुस्तकें पढ़ी तो मेरे को सत्य की जानकारियां हुई। जब सत्य की जानकारियां हुई तो मेरे अंदर कई सारे परिवर्तन आए। तो मैंने कहा कि अब मैं भारत के अंदर
भगवान बुद्ध के जितने भी स्थान हैं उन सभी स्थानों को देखने के लिए निकलूंगा। तो और आप कब से वो यात्रा शुरू करी थी आपने? मैंने 20 फरवरी ये 19 2026 2023 को मैंने चालू की थी और 27 जून 2024 23-24 हाँ मतलब 1 साल लग गया। और स्कूटी से किया मैंने और चारों तरफ घूमा भगवान बुद्ध के चारों तीर्थ जहाँ जहाँ तो आपका भगवान बुद्ध, जो एक मोटिव था वो क्या था? वो बिल्कुल सीधा सीधा सा था। मोटिव था हमारा ट्रू लव पीस नॉन वायलेंस ऑल फ्रेंड, सत्य प्रेम और शांति जो कि दुनिया को जरूरत है। नॉन वायलेंस अहिंसा ऑल फ्रेंड्स सभी तो मेरे आप मित्र भारत हैं। के सारे राज्यों में आप मैंने भारत के 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित है। 36 राज्यों में से 32 राज्यों के 2,870 जिले के ऊपर मैं घूम चुका हूँ और बड़ी आपका गहराई से। क्या क्या लगा कि आपको क्या वहां से क्या निचोड़ लेकर के आए? क्या लगता है कि समाज को अभी किस चीज की जरूरत है? मेरे को वहां देखने के बाद में एक बहुत साधारण सी चीज मेरे को मिली। आप इसको सुनेंगी तो आपको खुद को अच्छा लगेगा। मंदिर में तू बुत बना खड़ा है, मंदिर में तू बुत बना खड़ा है, मस्जिद में खाली आला पड़ा है, गुरुद्वारे में चर्च से चादर से ढका है, गुरुद्वारे में चादर से ढका है और चर्च में तू सूली पे ढका है। हे परमात्मा बता तू कहाँ है? फिर मेरे को भगवान मिला। वो मिला मालूम है कैसे मिला? सुनोगे? बहुत इंटरेस्टेड है। ये जिंदगी उसी की है जो मुस्कुराना जानता है। ये जिंदगी मतलब उसी आप की है। मुस्कुराएंगे तो आपको समझिए ईश्वर की प्राप्ति हो रही। मैं मुस्कुराया तो आप भी मुस्कुराएंगी। अगर एक दूसरे की आप खुशी दे रहे हैं, दूसरे को आप खुश देख रहे हैं तो तुम मुस्कुराओगे तभी तो दूसरे को मुस्कुराहट दे पाओगे। रोती शक्ल किसको हंसी देगी? बहुत अच्छा मैसेज है कि आप खुद ये जिंदगी उसी की है जो मुस्कुराना जानता है। ये रोशनी उसी की है जो दीपक जलाना जानता है। बहुत क्या कुछ मैसेज रहेगा लास्ट में? यही है ना, खुशियाँ बांटो। ये जिंदगी उसी की है जो दीपक जलाना जानता है। ये रोशनी उसी की है बिल्कुल आपने जो सही कहा कि आप दूसरों को दीपक दुखी जलाना करके जानता है। कभी भी सुख की मंदिर प्राप्ति नहीं कर मस्जिद सकते। गुरुद्वारे और चर्च तो हर जगह मिल जाएंगे। वो कहते हैं ना, दिल से निकली किसी की अगर किसी को आप दुखी करोगे तो उसकी आहा बददुआएं तो लगती हैं, इसलिए किसी को भी दुखी मत करो जितना हो सकता है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे वही है और भगवान चर्च, की पूजा। हाँ। मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारे और चर्च तो हर जगह मिल जाएंगे, पर परमात्मा उसी का है जो प्रेम करना जानता है। प्रेम करना। धन्यवाद हमसे बात करने। आप और इसके अंदर जी। बात बता दूं मैं आपको कि मैं इस सत्य ज्ञान की उस गहराई को समझता हूँ कि वास्तव में लोग दुखी क्यों हैं और भगवान ने जो अष्टांगिक मार्ग जो बताए हैं, जब ये मैंने सीखे, जब मैं इनके धम्म के ऊपर चला और धम्म के ऊपर चलने के बाद में मैंने अपना नाम स्वर्गवासी रखा। आपने इसको नोटिस नहीं किया? स्वर्गवासी रखा है? क्यों? आप तो जिंदा हैं। नाम मैंने क्या बोला था? बनते प्रज्ञा कीर्ति स्वर्गवासी। आपने स्वर्गवासी क्यों लिखा? क्या अब सुनिएगा अब आप। कारण था? जिंदा रहते हुए किसी ने अभी तक आपको बताया कि स्वर्ग किसे कहते हैं? मरने के बाद कोई आपको आकर बता पाया कि स्वर्ग कहाँ है? लेकिन जहां आप रहते हैं उस जगह को आप स्वर्ग बना सकती हैं अपने अच्छे कार्यों से, और जहां आप रहती हैं उसको नर्क बना सकती हैं अपने बुरे कार्य। तो मैं जब धम्म के अंदर आया, धम्म के अंदर
धम्म के अंदर आया तो मेरे को यहाँ पर अच्छे कर्मों का बोध बहुत गहराई से हुआ। जब मेरे को वो बोध, प्रज्ञा मेरी जागृत हुई तो मैंने कहा ये तो मैं स्वर्ग में रह रहा हूँ। तो इसलिए मैंने अपना नाम स्वर्गवासी रखा। आप चाहे जीते जी ही स्वर्ग है, जीते जी ही नरक है। सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, आपका अब कर्म है तो आपको जीते जी स्वर्ग मिलेगा। और आपको एक बात आपके मालूम, बुरे कर्म है तो जीते जी आप यही नरक भोगोगे। आपको एक चीज और बता दें, इनका मैसेज, ये बहुत बड़ा मैसेज है इनका। हाँ, आपको एक चीज और, अगर कोई व्यक्ति खुशी चाहता है, तो चाहता है कि खुशी हो, खुश रहूं, भगवान प्राप्त हो, मैं हमेशा प्रसन्न रहूं, और उसको अगर कहीं प्रसन्नता नहीं मिल रही है, मेरे पास आओ, भगवान से भी मिलाऊंगा और उस खुशी को भी आपकी गोदी में डाल दूंगा, आपकी जेबें भर दूंगा उस खुशी से। बिल्कुल। हैं? अब जेबें भरेंगे खुशी से। अब वो जेबें नोटों से नहीं। आप सोचे कि भी नोटों से आप लोग खुश रहें, तो ऐसा नहीं होगा। खुशी जो होती है वो मन की खुशी होती है, और वो खुशी जो है वो कहीं ना कहीं आप दूसरों को खुश देख करके, दूसरों को खुशी दे करके भी वो खुशी आप खुद प्राप्त करें। आप सोचे कि आप दूसरों को दुख दे करके खुश रहें, तो ये कभी नहीं हो सकता। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए।